नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कहानी, जो कि एक माँ की आस्था और मातृत्व की अमर मिसाल है। आज की ये कथा उस माँ की है जिसने अपने बेटे को खो देने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। वैसे तो उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर संतान सुख के बिना उनका जीवन अधूरा था। लंबे समय की तपस्या के बाद भगवान की कृपा उन पर हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ और सेठानी की खुशियों का ठिकाना ही ना रहा। वह पुत्र उनकी आंखों का तारा था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बालक का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सेठानी के लिए ये खबर वज्रपात जैसी थी। उसकी गोद सूनी हो गई, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार बेटे के निर्जीव शरीर से लिपट कर कहती, मुझे छोड़कर मत जा मेरे लाल, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसी स्थिति में कोई समझाता भी तो क्या। एक माँ की तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कुछ समय बीता, पर अभी भी सेठानी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। एक दिन उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। वह उसे दूध पिलाती, पालने में झुलाती, मानो उसमें सचमुच प्राण हो। नगर के लोग उन्हें देखकर आंसू रोक नहीं पाते थे। वह हर किसी से कहती, मेरा बेटा जिंदा है, देखना, माँ जीवित पुत्रिका उसे मुझे वापस लौटाएंगी। सभी ने बहुत समझाया, पर एक माँ का विश्वास अटूट था। सेठानी ने निर्जल उपवास रखकर जीवित पुत्रिका व्रत करना शुरू किया। दिन भर उन्होंने एक बूंद जल तक नहीं लिया, कथा सुनी और रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरी गोद फिर से भर दो, मेरी ममता को यूं अधूरा मत रहने दो माँ। तभी चारों तरफ प्रकाश फैल गया और सेठानी की सच्ची श्रद्धा और माँ के आंसुओं से पिघलकर जीवित पुत्रिका देवी प्रकट हुई और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी ममता और अटूट विश्वास ने मुझे बांध लिया है। तेरा पुत्र अब जीवित होगा और दीर्घायु प्राप्त करेगा। इतना कहते ही चमत्कार हो गया। वह मिट्टी का पुतला अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते उसमें प्राण आ गए। सेठानी की गोद में उनका पुत्र जीवित हो उठा। उस क्षण माँ के आंसू ही नहीं थम रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार खुशी के थे। सारा नगर इस अद्भुत घटना का साक्षी बना और तभी से जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि माँ की सच्ची ममता मृत्यु को भी हरा सकती है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि माँ की संतान के प्रति अमर ममता का प्रतीक है। और यह व्रत इस बात का भी प्रमाण है कि विश्वास और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। थैंक यू।